श्रीवास्तव जी आपके सामने कुछ बातें रखें। आज सुबह एनडीए ने अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया। वहां पर जेपी नड्डा, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जैसे काफी लोग मौजूद थे और इससे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास में कभी नहीं हुई। 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मैनिफेस्टो दिखाया गया, सबके सब अगली। तो 2-4 बातें इससे साफ है। पहली बात यह है कि वो आपके किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। दूसरी और ज्यादा चिंता की बात यह है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री पूर्णतः स्वस्थ नहीं है? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं? और उन सबके जाने के बाद सम्राट चौधरी जी ने घोषणा पत्र से कुछ पेजेस पढ़े। बिहार का, बिहार की अस्मिता का, आपके मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा मान और दूसरा कोई नहीं कर सकता। असलियत तो ये है कि 20 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद मैनिफेस्टो नहीं लाया जाता है, रिपोर्ट कार्ड लाया जाता है। 2 दशकों से आप सत्ता में हैं और आप जनता को बता रहे हैं हमारी सरकार में तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जनता आपसे पूछ रही है, 20 साल आप पर भरोसा किया, 20 साल आपको सत्ता की चाबी दी, 20 साल ये तथाकथित डबल ट्रबल एजेंडा सरकार चली, आपने हमारे लिए क्या किया? और उसका जवाब नीलबटा सन्नाटा है और इसीलिए 6 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के शीर्ष नेता वहां से भाग गए। आपने देखो महागठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र लागू किया था और हमने उसका अनावरण करते वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, फेस है, तेजस्वी जी ने सबसे बड़ा हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां पर बैठा और हमारे लिए घोषणा पत्र जवानी जमा खर्च नहीं। अगर आप एनालिसिस करिएगा कि बीजेपी और जेडीयू के घोषणा पत्रों में से कितनी चीजों को लागू किया गया तो 10 या 15% चीजें लागू की गई, बाकी नहीं। हमारे लिए घोषणा पत्र हमारी सरकार का खाका होता है, हमारी नीति निर्माण का ब्लूप्रिंट होता है और ये हमारी कर्नाटका की सरकार में, तेलंगाना की सरकार में, हिमाचल की सरकार में और पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी सरकारों ने करके दिखाया है। और इसीलिए हमारे लिए जो घोषणा पत्र है वो जनता को किया हमारा वादा है, जिस पर जनता हमें चुनेगी और 5 साल बाद उस पर हमारा आंदोलन करके हमें दोबारा से सत्ता में भेजेगी। इनके लिए ऐसा नहीं है। आज जब चुनाव के मुहाने पर बिहार आया तो पैसा बांट रहे, रोजगार की बात कर रहे, इस घोषणा पत्र में बड़ी-बड़ी बातें की गई। आज तो सवाल इस बात का है कि आपको 6 सेकंड में भाग लिए, लेकिन बताइए तो सही कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज था वो कहां खर्चा हुआ? बताइए तो सही कि आप तो चीनी मिल चलाकर चाय पीने वाले थे, कब आ रहे चाय पीने? बताइए तो सही कि बिहार का कबाड़ा आपने क्यों किया? और मैं बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ आंकड़े दे देती हूं जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पिछले 2 दशकों में एक ढोल बजाया गया, बहुत चर्चित किया गया, सुशासन सुशासन सुशासन। उस सुशासन की खोल पट्टी तो आज भी खुल रही है। सुशासन की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। कल मोकामा में दिन दहाड़े चुनावी प्रचार के दौरान एक आदमी की हत्या हो जाती, कोई पूछने वाला नहीं है कि एनडीए के प्रत्याशी के पास उसके काफले में बारूद और गोलियां कैसे थी, बंदूकें कैसे थी। अभी आप चले जाइए तो आपकी चेकिंग होगी हर 400 मीटर पर, होनी भी चाहिए चुनाव के दौरान। उनके काफले में गोली बारूद कहां से आया कोई पूछने वाला नहीं। कल ही सिवान में एसआई की हत्या हो जाती, 6 महीने के अंदर बिहार में 2 बड़े कारोबारियों की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या। क्या विनोद मेहता, क्या रमाकांत यादव, क्या संजय अग्रवाल, क्या सुरभि, हमने टीवी पर देखा जैसे एक सीरीज चलती है, टीवी में लोग तमंचा और गोली रखकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में घुस रहे, मार के चले जा रहे, कारोबारी के घर में घुस रहे, मार के चले जा रहे,
अस्पताल के अंदर घुस रहे, मैनेजर को मार के चले जा रहे हैं। ये सब राजधानी पटना में हो रहा है। बिहार में पिछले 17 सालों में 53,000 से ज्यादा निर्मम हत्याएं हुई। बिहार में 953 अपराध रोज होते हैं। 18 बच्चे हर हफ्ते रेप का शिकार होते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है। ये लॉ एंड ऑर्डर है कि मुजफ्फरपुर में 20 जगह चाकू से गोदी हुई बच्ची को पटना लाया जाता है और 8 घंटे तक उसका एड्रेस रखा जाता है, वो वही दम हो गया। ये सुशासन है। ये सुशासन है कि 16,000 से ज्यादा स्कूल में बिजली नहीं है। 73,000 से ज्यादा स्कूलों में आज कंप्यूटर नहीं है। ये सुशासन है कि बिहार जो नालंदा और कहां-कहां से लोग पढ़ने आते थे, आज वो नीति आयोग की रिपोर्ट में 28वें नंबर पे, सारे राज्यों में सबसे नीचे। क्या सुशासन है? 57% अस्पतालों की कमी है। क्या सुशासन है? जो सरकारी अस्पताल है उनकी दीवारें टूट रही है, जानवर लौट रहे हैं, पानी भरा हुआ है। कल मैंने देखा कीचड़ इतना ज्यादा कि प्रसव बाहर ही हो जा रहा है। ये सुशासन है। डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है। क्या सुशासन है? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने के बाद मैं जरूर कारोबार की बात करूंगा। अमित शाह ने कहा यहाँ पर जमीन नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। इससे ज्यादा पालियात बातों को क्या हो? 1000 एकड़ जमीन नरेंद्र मोदी के जिगर के टुकड़े अडानी को 1 रुपए में देने के लिए जमीन है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए जमीन नहीं। बिहार का पलायन लगातार हो रहा है। 20 साल आपने सरकार चलाई, 3,45,00,000 लोग रजिस्टर्ड है मजदूर के लिए। कितने रोजगार आपने बनाए? आज आप मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम 1 करोड़ रोजगार बनाएंगे, तो ये पहले क्यों नहीं बना? 20 साल से झुंझुना बजाने के लिए बैठे थे। 11 साल से तो नरेंद्र मोदी और मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है। कहां है नौकरी? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार सबसे ऊपर होता था, अब बिहार 28 राज्यों में सबसे नीचे। नीति आयोग जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री है, वो कहता है बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का, और बिहार की जो औसत आय है वो झारखंड की आधी और उड़ीसा की 1/3 है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है कि जो बिहार देश के चीनी उद्योग में 27% की भागीदारी रखता था, आज 2% से कम की भागीदारी रखता है। यही बिहार और पूर्वांचल को चीनी की कटोरी देश की कहा गया। कौन निकल गया सारी चीनी? बात होगी तो बात पेपर लीक पर हुई। कौन सा ऐसा पेपर है जो बिहार में लीक नहीं? पेपर लीक हो जाता है, युवाओं के भविष्य पर संकट चढ़ जाता है। युवा जब अपने हक के लिए सड़कों पर आवाज उठाते हैं तो हाड़ कांपती ठंड में बिहार की सरकार उन पर लाठियां बरसाती है, पानी के बौछार चलता है। हर चीज का रेट कार्ड है। नीट पीजी का 70 से 80 लाख है, नीट पीजी का 30 से 40 लाख है, एसएससी का 15 से 20 लाख है, पटवारी का भी 10 से 15 लाख है। हर चीज का रेट कार्ड है। फर्जी डिग्रियों का भी रेट कार्ड है, उसका भी बड़ा यहाँ पे बड़ा धंधा चल रहा है। और कुछ रेट कार्ड आपके सामने जो फर्जी डिग्रियों के वो पढ़ देते। बीए 70,000 से 1 लाख, बीएड 1.5 से 2 लाख, एलएलबी 3.5 लाख, डी फार्मा 3.5 से 4 लाख, नर्सिंग 3.5 से 4 लाख, पैरामेडिकल 25,000, टेक्नीशियन 20,000। हर चीज का रेट कार्ड है। ये क्या है आपके बिहार में? और असलियत ये है कि बड़ी-बड़ी बातें करने के बजाय अगर बिहार का भला किया गया होता तो आज जो दिल्ली से, बंबई से, गुजरात से, चेन्नई से ट्रेनें भर-भर के देश की छठ के टाइम पर बिहार आई, दिवाली के टाइम पर बिहार आई, उस पे जानवरों की तरह हमारे लड़के, हमारे बच्चे घूस कर नहीं आते। अगर बिहार का भला किया गया होता तो बिहार का युवा भी यहीं पर रहता, यहीं पर गुजर बसर करता, यही अपने परिवार के साथ रहता, यही शिक्षा के बाद रोजगार पाता। ऐसा क्यों नहीं किया गया? आपने बड़ी-बड़ी बातें की और मैंने आपको कोई जबानी जमा खर्च नहीं किया है। ये सरकारी आंकड़ा है जिसका ब्यौरा मैंने आपको दिया। और इधर-उधर की बात करने से बेहतर है थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा जरूर हो। हमारा क्या प्लान है और हम बिहार के लिए क्या सोचते हैं। हमारा मानना है
चुनाव के मुहाने पर आकर 10,000 बांटने से बात नहीं करें। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी तो बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। माई बहना योजना के तहत हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए जाएगा तो महिला सशक्त भी होगी और ज्यादा स्वतंत्र भी होगी और सुरक्षित भी होगी। हमने ये कर्नाटका में और तेलंगाना में करके देखा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, रामलाल जाट जी यहाँ पर है, संदीप चौधरी जी यहाँ पर है, हमने राजस्थान में किया और उसका फायदा परिवारों को पहुंचा। हम करेंगे। हमारा वादा है कि हम 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 25 लाख तक का इलाज। चिरंजीवी योजना बहुत सक्सेसफुल हमारी चल, उसका एक स्वरूप हम कर्नाटक और बाकी जगहों में चला रहे हैं हिमाचल में, वो यहाँ पर। हमारा मानना है महिलाओं को फ्री बस सेवा होनी चाहिए, जैसे शक्ति योजना हम कर्नाटक में चलाते हैं। हमारा मानना है कि जो जीविका निधि है उनको 30,000 की सैलरी होनी चाहिए, वकीलों का 10 लाख का बीमा होना चाहिए जीवन का, और 15 लाख का स्वास्थ्य। ऐसी तमाम योजनाएं हर वर्ग के लिए योजना। और इसलिए है कि अगर बिहार का समुचित विकास करना है तो एक नई स्वरूप, एक नई योजना, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो बिहार की जमीन 1 रुपए पर कारोबारी को देने के लिए तैयार है। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो बिहार के डीएनए पर सवाल है। बिहार का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने बिहार को सिर्फ गवर्न किया है और चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा अपना मानना है बदलाव का वक्त आ गया है, बदलाव जरूर होगा। रिपोर्ट कार्ड दिल बटा सन्नाटा है सरकार का, नीतीश मोदी सरकार का, और बिहार ने मन बना लिया है इस बार मोदी को बढ़ता जाएगा और बिहार के भविष्य को उज्जवल किया जाएगा। आपके सवालों का स्वागत है और इसके बाद हर्ष श्रीवास्तव जी एक बड़ा भाषण करेंगे। पीएम मोदी आज बोले हैं कि पाक के आकाओं को पता चल गया है कि भारत कितना ताकतवर है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का नाम किस मुंह से लेते हैं? इतना डरपोक और कायर आदमी 61 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज़फायर कराया, 7 जेट गिराया। मोदी जी के मुंह से चूड़ी निकलती। अरे हम आपके साथ खड़े हैं, आप हिम्मत तो दिखाइए। 61 बार उन्होंने बोला, एक बार आप बोलिए डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं, आपने सीज़फायर नहीं कराया। आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि है और सलूट है ऐसी महिला को। अमेरिका की आंख में आप डाल के कहा 7वां तो क्या 70वां बेड़ा भी भेजेंगे, पाकिस्तान के मैं 2 टुकड़े करके रहूंगी और करके दिखाया। आज 150वीं जयंती है सरदार पटेल की लौह पुरुष। इस देश को एक रखने के लिए आरएसएस जैसे डमती संगठन को उठाए। ये ताकत होती है जो देश से प्रेम करते हैं। इधर उधर की बातें। चुनाव आता है, मोदी जी वही किसी पिटी स्क्रिप्ट, वही विक्टिम कार्ड, मुझे ये कह दिया, रोना धोना फलाने को। आपकी बेटी को कोई लेके चला जाएगा? आप लोग यहाँ पर सम्मानित हो गया। इससे ज्यादा शर्म की बात तो प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है कि आपकी बेटियों को कोई लेकर चला जाएगा? ये महिला अस्मिता का मामला है। चुनाव आता है, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान याद आता है। आपको 1.25 लाख करोड़ क्यों नहीं याद आया बिहार के? आपको क्यों नहीं महिला अस्मिता याद आई? आपको क्यों नहीं चीनी की फैक्ट्री याद आई? आपको क्यों नहीं रोजगार याद आया? आपको क्यों नहीं पलायन याद आया? मोदी जी डरपोक और कायर प्रधानमंत्री है और उनकी बकिया उन्हीं के लिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। मैम अभी आपने कहा बिहार मैम आपने अभी ये कहा कि 1 रुपये में कारोबारी को जमीन देने वाले बिहार का विकास नहीं कर सकते, तो क्या लैंड फॉर जॉब वाले विकास करेंगे? लैंड फॉर जॉब वाले विकास करेंगे? कन्विक्शन हो गया है, आप जज हैं क्या? कन्विक्शन कर दिया, स्वीकार किया है कोर्ट ने। कोर्ट तो बहुत सारी चीजें स्वीकारता है, कोर्ट ने तो बड़ी बात को भी स्वीकारा था। क्या हुआ? आज के अंदर समझ ले प्रतिकारता की है, आपको पता होगा। मेरी बात सुनो, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आप और मैं जज नहीं है, कोर्ट फैसला करेगा। चार्जशीट फैसला नहीं होती मेरे बंधु, चार्जशीट होती। चार्जशीट स्नूपिंग के मामले में भी दाखिल की गई थी, चार्जशीट तड़ीपार होने के लिए भी दाखिल की। चार्जशीट को मत बनाइए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बिहारी होने के नाते तो आपको भी बड़ा गुस्सा आना चाहिए कि अमित शाह आप ही की धरती पर आकर कहते हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि जमीन नहीं है, और उन्हीं की सरकार 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में
2 युवराज और करप्ट फैमिली। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में तो सभी को पता है क्या क्या बोलते हैं, गुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इस तरह की भाषा में वो बोलते हैं। चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी कहकर टैकल करना, ये सब लोग करते हैं। मोदी जी 20 साल की सत्ता के बाद यहाँ आए, चुनाव है, मोदी जी अपना काम क्यों नहीं गिना सकते? मैं तो चैलेंज करके आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक दिन मोदी जी एक चुनावी रैली में बोले मैंने ये काम किया है